हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब फाइबर में। अब मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो कल एग्जाम होने वाला है एसएसटी यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके सिविक सब्जेक्ट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन बना दिया है, उसे आप तुरंत देख ले बहुत जल्दी और सारे प्रश्न करके जाएं। कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अभी मैं जितने भी सारे प्रश्न लेकर आया हूं सिविक्स और इकोनॉमिक्स के, ये सारे प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सिविक्स का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताना है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इस प्रश्न को करके जाइएगा, एकदम बहुत ही बारीकी से करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है। मुद्रा वस्तु विनिमय का एक क्या है, एक, ठीक है, मुद्रा क्या है, एक तरह से विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है, और ये किस प्रकार से हम लोगों के जो सामूहिक पहचान के यानी कि जो संयोग है, दोहरे संयोग, उसको किस तरह से निपटाता है उसके बारे में बताना। ठीक है दोस्तों, तो इसको एकदम करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ये सारे प्रश्न मैंने बता दिया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने बता दिया है आप लोगों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले में। ठीक है, हम लोग अभी सिविक्स और इकोनॉमिक्स का ही करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे, सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या समझ, इसके क्या लाभ है। ठीक है, इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से और बारीकी से करके जाना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये करके जाइएगा। नेक्स्ट है बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें। ठीक है, बैंकों के क्रियाविधि के बारे में बताना है कि किस प्रकार से ये जमाकर्ता और ऋण धारक के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये कितने तरीके से गठित हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच आप विभेद करें, अंतर लिखना। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में अंतर लिखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार का गठन करता है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये, हाँ नेक्स्ट ये है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताना है। ठीक है, 1992 के जो संविधान संशोधन किया गया था जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन में पंचायत व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसके बारे एकदम बारीकी से पढ़ के जाना है और आराम से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग कैसे है। ठीक है, ये बताना तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र बाकी अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार का अलग है। ठीक है, उसके बाद परक्षम बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, परक्षम बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये कितने तरीके से गठित होता है और इसकी विशेषता लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताइए, यानी कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था और भारत की संघीय शासन व्यवस्था के बीच में एक मिलता जुलता एक विशेषता बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा को परिभाषित करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। मुद्रा को परिभाषित करना है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लोकतांत्रिक
व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से डील करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था से किस प्रकार बेहतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार से मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, यानी अतिरिक्त मुद्रा यानी बैंकों का जो काम होता है, बैंक का मध्यस्थता का काम वो किस प्रकार से करता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? जो एक नहीं बहुत सारे राष्ट्रों में अपनी कंपनियों को चलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसको उदाहरण से बताना है। यानी कि एकात्मक सरकार और संघीय सरकार के क्या क्या अंतर है, इसको बताना है आपको। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आराम से करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है हाँ, ये हिस्ट्री में हो चुका है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये इतने सारे प्रश्न थे जो आपके किससे किससे था, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के थे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है। क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको कल के एग्जाम में देखने मिलेगा ही मिलेगा, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करके जाने। ठीक है, एक दूसरे वीडियो में हम लोगों ने आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रश्न को डाल दिया है, और ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ये सिविक्स और इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं दोस्तों। ये रहा आपका बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे, यूट्यूब फाइवर पे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं अपने एग्जाम के लिए। एकदम बेहतरीन से और अच्छे से लिखिए कल का एग्जाम को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।